हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में ना देखिए जो ऑटो इलेक्ट्रीशियन वाले हैं इनका पेपर हुआ है वह पेपर रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हरियाणा में किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इन वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि इनमें ना ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं कैसा पेपर आया था। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये रहेगा, मिलान कीजिए। तो देखिए औद्योगिक एस्टेट देखने हैं और इनका मिलान करना है। तो देखिए कुंडली है ये कहाँ पर है, तो ये तो आएगा सोनीपत में। पहले का देखिए 2 देखते हैं तो, और स्मालखा है ये है पानीपत में, बी का 4 देखते हैं। तो देखिए पहले का 2 और बी का 4, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। टोहाना है ये आएगा फतेहाबाद में, और देखिए रोजका में ये आएगा गुरुग्राम में, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, क्लच की घर्षण सतहों की लाइनिंग के लिए प्रयुक्त सामग्री में डैश होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या होना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की अवधारणा किस पर आधारित है। तो देखिए जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है इनकी अवधारणा आधारित है, ये रहेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार 2020 किसको दिया गया। तो देखिए गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार 2020 ये दिया गया है जीनैथ बेडोया लीमा कोलंबिया को, इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा पुरुषों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। तो देखिए खेलों में और आजीवन योगदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार और पुरुषों को दिया जाने वाला, तो वह आएगा महाराणा प्रताप पुरस्कार, इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हथनीकुंड बैराज डैश नदी पर स्थित है। तो देखिए जो हथनीकुंड बैराज है ये आएगा कौन सी नदी पर है, तो ये है यमुना नदी पर, इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए यमुना नदी पर है और ये है कहाँ पर, तो ये है यमुना नगर में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 3 कारक आग को जलते रहने के लिए संयोजक में मौजूद होने चाहिए। तो देखिए ये आएगा ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, एक धन विधेयक डैश में लाया जा सकता है। तो देखिए एक धन विधेयक है ये कहाँ पर लाया जा सकता है, तो ये लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए धन विधेयक देखा जाए ना कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये 110 में आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में मैग्नीज पाया जाता है। तो देखिए मैग्नीज पाया जाता है ये पाया जाता है महेंद्रगढ़ में, इसमें ऑप्शन ए सही है। आगे है, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी झील एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो देखिए ऐसी कौन सी झील है जो एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, तो वह आएगा भिंडावास, इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए ये देखा जाए कहाँ पर है, तो ये आएगा झज्जर डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए दमदमा है ये आएगा सोहना में, सोहना गुरुग्राम में है। बड़खल है ये है फरीदाबाद में। और देखिए ये करनाल एक ज़िले का नाम है। आगे है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस ज़िले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं। तो देखिए सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं ये आएगी फरीदाबाद में, इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए अगर सबसे अधिक देखा जाए ना कहाँ पर है, तो ये आएगी यमुना नगर में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सचर फार्मूले के अनुसार हरियाणा राज्य को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो देखिए सचर फार्मूले के अनुसार हरियाणा को 2 भागों में विभाजित किया गया, इसमें ऑप्शन ए सही है। और ये 2 कौन कौन से हैं, तो देखिए एक आएगा हिंदी और दूसरा आएगा पंजाबी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 11वीं सदी की अल बरूनी की इतिहास की किताब उल हिंद में डैश हरियाणा की एक प्रसिद्ध झील का उल्लेख है। तो देखिए जो अल बरूनी की किताब है किताब उल हिंद, तो इसमें वर्णन है ब्रह्म सरोवर का, इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए ये देखा जाए है कहाँ पर, तो ये आएगी कुरुक्षेत्र में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायु प्रदूषण के बारे में सत्य है। तो देखिए इसमें देखना है कि वायु प्रदूषण के लिए कौन सा कथन सत्य रहेगा। वायु प्रदूषण श्वसन तंत्रिका और परिसंचरण प्रणाली संबंधी विभिन्न रोग पैदा कर सकता है। वायु प्रदूषण से अम्ल वर्षा भी हो सकती है।
तो देखिए इसमें ऑप्शन सी सही रहेगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान है सुल्तानपुर, इसकी क्षमता किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए इसकी पहचान की गई है, ये की गई है पीटर जैक्सन के द्वारा। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के मयूर सिंहासन को कौन लूट ले गया? तो देखिए शाहजहां के मयूर सिंहासन को लूट ले गया, ये ले गया नादिर शाह। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए उसी टाइम ना ये कोहिनूर हीरा था, उसको भी लेकर चला गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और नादिर शाह ने ये जो युद्ध किया ये किया मोहम्मद शाह रंगीला के साथ 1739 में करनाल में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गिलगमेश किसका महाकाव्य है? तो देखिए जो गिलगमेश है ये महाकाव्य आएगा मेसोपोटामिया का। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने वर्ष 1642 में किसका आविष्कार किया था? तो देखिए ये किया है मशीन जोड़ना का। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो देखिए हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये करता है हिमाचल प्रदेश। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, 2015 में हरियाणा सरकार की कौन सी योजना स्थानीय वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है? तो देखिए वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है, ये देती है हर घर हरियाली योजना। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए ये कब लागू की गई? तो ये 2015 में लागू की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, हरियाणा में डैश मूलतः एक पवित्र धागा होता है जो कोड़ी, एक छोटी मछली का आवरण, एक सिक्के और एक सुपारी से बना होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन ना पहले भी आया हुआ था और इस टाइम इसका आंसर मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता है। देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा ये आएगा मंडा। इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो देखिए अगर आप भी इसी तरह ये जो पेपर है इनकी वीडियो आप देखते रहेंगे तो आपको भी जो क्वेश्चन नहीं आते उनके सही आंसर का पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण गैर विनाशकारी परीक्षण विधि का प्रकार नहीं है? तो देखिए इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हरियाणा के मैदान पूर्वी हरियाणा के मैदानों से राज्य के पश्चिमी भाग में विभिन्न ऊंचाई और आकार के बहुत से रेतीले टीलों के कारण भिन्न हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए उन्हें कहते हैं बांगर। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में गलत है? तो देखिए इसमें जो गलत है ये आएगा, किसी भी न्यायालय के मामले अपने पास मंगवा सकता है। तो देखिए ऐसा नहीं कर सकता, किसी भी मामले को अपने पास नहीं मंगवा सकता, तो ये ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य यह है, इसे क्या कहते हैं? तो देखिए इसे क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई? तो देखिए चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई है ली कार्बूजियर ने। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के KMP एक्सप्रेस वे का के का मतलब क्या है? तो देखिए जो KMP है इसमें जो के आएगा इसका मतलब आएगा कुंडली। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए M से बनेगा मानेसर और P से बनेगा पलवल, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसकी जो लंबाई है ना ये है 135 किलोमीटर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से हरियाणा के किस स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है? तो देखिए भगवान हनुमान का जो जन्म स्थान माना जाता है ये माना जाता है कैथल को। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए इसको ना हरियाणा की छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है और यहीं पर रजिया सुल्तान है उसका मकबरा भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट में कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो देखिए ये हस्ताक्षर किए गए 1932 में। इसमें ऑप्शन ए सही है। और अगर ये देखा जाए ना कि ये कौन सी जेल में किए गए थे, तो देखिए ये आएगा यारवादा जेल थी, वहाँ पर ये साइन किए गए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अरविंद केजरीवाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ था और इसमें जो सही आंसर रहेगा ये आएगा उक्त सभी। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का लोक नाट्यशाला का पिता कहा जाता है? तो देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है और इसमें ऑप्शन बी सही है, अली बख्श को, और इसका संबंध है रेवाड़ी से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसकी रचना का नाम है पद्मावत, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक दूसरी रचना और है इसकी जो है चंद्रावल, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अल्टामीरा गुफा किस देश में स्थित है? तो देखिए जो अल्टामीरा गुफा है ये है स्पेन में, इसमें ऑप्शन सी सही है। आगे है 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? तो देखिए दिल्ली और हरियाणा पर शासन था ये था महादजी सिंधिया का, इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला भारतीय था? तो देखिए भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय तो ये आएगा चंद्रशेखर वेंकट रमन, इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश झज्जर के तत्समय नवाब ने ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में भाग लिया? तो देखिए झज्जर में जो 1857 का विद्रोह हुआ उसमें भाग लिया, ये लिया अब्दुल रहमान खान ने, इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य डैश की संस्तुति पर बनाया गया? तो देखिए हरियाणा राज्य बना है ये बना है सरदार हुकम सिंह की स्मृति पर, इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी प्रायद्वीप के निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के क्षेत्रफल का 10% आच्छादित करते हुए दूसरी बड़ी नदी है? तो देखिए ये आएगा इसमें कौन सी ऐसी नदी है, तो ये रहेगी गोदावरी, इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए इसको ना दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर ना पोचमपाद परियोजना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए कृष्णा नदी है, इस पर नागार्जुन बांध परियोजना है। महानदी है, इस पर हीराकुंड बांध परियोजना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो देखिए भारत का जो पहला मुख्य चुनाव आयुक्त था ये था सुकुमार सेन, इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने तथा कथन को सजीव व प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है? तो देखिए ये किया जाता है समास का, इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक छात्रों से निबंध लिखवाते हैं, यह वाक्य किसका उदाहरण है? तो देखिए ये आएगा कौन सी क्रिया का उदाहरण रहेगा, तो ये रहेगा प्रेरणार्थक का, इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक स्वतंत्र शब्द की रचना होती है तो इस मेल को क्या कहते हैं? तो देखिए इस मेल को कहते हैं, ये कहते हैं इसको बोला जाता है समास, इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ किसी वस्तु या बात का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन या प्रशंसा की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो देखिए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है, इसमें ऑप्शन सी सही है। तो देखिए फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन के बटन को दबा लेना ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू।